सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा। दुआ की ताकत के हवाले से तो पूरा बयान जरूर सुने और इस पर अमल भी करें। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। और है बेकरारी का दौर है, बेचैनी का दौर है। शायद ही कोई ऐसा सोशल वर्कर होगा जिसके पास लोग जो मुज़तरिब हैं वो न पहुंचते हों। रोज़ाना न जाने कितने बेकरार कितने दरवाज़ों पर दस्तक देते हुए नज़र आते हैं और अपनी बेचैनी और बेकरारी का तज़किरा करके उसके इज़ाले के लिए गुजारिश करते हुए नज़र आते हैं। हर घर बेकरार, हर मोहल्ला बेकरार, हर मुल्क बेकरार, हर शहर बेकरार। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम बहुत सारे दरवाज़ों पर जब बेकरारी की बुनियाद पर पहुंचते हैं तो कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो हमारी बेकरारी को अपनी मुस्कुराहट का सबब समझते हैं और कुछ ऐसे मुखलिस होते हैं जो हमारी बेकरारी पर खुद भी बेकरार हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी उम्मीदें लेकर बेकरार इंसान किसी दरवाजे पर पहुंचता है, लेकिन हर दरवाजे पर पहुंचने वाला साइल और मुज़तरिब अपने करार का सामान वहां से लेकर के वापस नहीं लौटता। मिसाल के तौर पर कोई लखपति है और आप कर्ज में डूबे हुए हैं, उसके दरवाजे पर आप चले जाएं और उससे लाखों मांगें तो वो आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए कि उसके पास इतनी सलाहियत और इतनी दौलत है नहीं जिसकी बुनियाद पर वो आपकी परेशानी को दूर कर सके। आप बहुत बेचैन हैं, बेकरार हैं, बीमारी के अंदर परेशान हैं। मुमकिन है आप किसी ऐसे तबीब के पास पहुंच जाएं जो अच्छा तबीब भी हो, लेकिन अगर मर्ज लाइलाज है तो वो भी माजूरी जाहिर कर देगा और आपके इलाज व मुआलजे से कासिर होने की बात वो कह देगा। बहुत सारे शादीशुदा बे औलाद होते हैं, बड़े ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी वो साहिब औलाद नहीं हो पाते, इसलिए कि तबीब के पास ऐसी कोई दवा मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर वो आपको साहिब औलाद बना सके। पता चला जितने दरवाज़ों पर हम दस्तक देते हैं वो सारे दरवाजे इतने कैपेबल नहीं होते कि हमारी सारी परेशानियों को दूर कर सकें, लेकिन एक दरवाज़ा और एक ज़ात ऐसी है कि जो भी परेशानी हो उसके दरवाजे पे दस्तक दो और उससे उस परेशानी का जिक्र करो तो वो इतना काबिल है कि तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर। वो कौन सी ज़ात है? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने खुद इरशाद फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। कहा ऐ मेरे रब, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया तुम्हारे रब ने कहा मुझसे मांगो, तुम्हारे रब ने कहा मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। मेरे रब की ज़ात वो ज़ात है कि जब उससे कोई दुआ करता है तो वो अपने बंदे की दुआ को कबूल करता है, अपने बंदे की बेकरारी के मौके पर फरियाद सुनता है। इसीलिए ख़ुद वो इरशाद फरमाता है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। कौन है जो बेकरारों की फरियाद सुनता है और उसकी मुसीबतों को दूर करता है? वो मेरे रब की ज़ात है, वो पालनहारे हकीकी की ज़ात है, वो माबूद बरहक की ज़ात है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
दुनिया का इंसान किसी के पास जाता है तो उसकी पोजीशन ये होती है, वो टाइम देखता है, उसके आराम के बारे में सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं रात के 2 बजे इसके दरवाजे पे दस्तक दूं तो उसकी तरफ से परेशानियां दूर होने की बजाय डांट डपट मिल जाए, जिल्लत मिल जाए, रुसवाई मिल जाए और उसके आराम में खलल होने की सज़ा मुझे मिल जाए। इसलिए ऐसे दरवाज़े पर आदमी रात के वक्त नहीं पहुंचता जहां वहां से उसको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े। लेकिन मेरे रब की ज़ात वो ज़ात है, वो नींद से पाक है। रात के वक्त मांगो या दिन के उजाले में मांगो, जंगल में मांगो या शहर में मांगो, मछली के पेट में मांगो या गार के अंदर मांगो, हर जगह से वो तुम्हारी फरियाद सुनता भी है और तुम्हारी मुसीबतों को दूर भी करता है। दुनिया का इंसान अगर वादा करे तो मुमकिन है वो वादा खिलाफी कर दे, लेकिन रब अपना वादा सच कर दिखाता है। इन्न वअदल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। जब उसने कह दिया अल्लाह अकबर, तुम्हारा रब ये कह रहा है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर मुसीबतों की आमद या मुसीबतों के आमद से पहले या उसके बाद अपने रब की बारगाह में दुआ करनी चाहिए। और याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ सलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। पता ये चला कि मोमिन जब हर तरफ से बेबस और बेकस हो जाए तो उसे चाहिए कि वो दुआ का सहारा ले, कोशिशें करे, अपनी बिस्यार पर अपनी बिसात पर वो मेहनत व मशक्क़त करे, लेकिन दुआ न छोड़े। इसलिए कि याद रखें, अगर कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, वो दुआ करने वाला अल्लाह की बारगाह के अंदर मुअज़्ज़ज़ है, मुकर्रम है। अल्लाह के बंदों के अंदर जो बंदे अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम हैं, उन मुकर्रम बंदों के अंदर अल्लाह उन बंदों को शामिल फरमाता है जो अल्लाह से दुआ करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप ज़रा देखें, दुनिया का इंसान किसी इंसान से मांगे तो जलील हो जाता है, लेकिन दुनिया का इंसान खुदा से मांगे तो मौला की निगाहों में मुअज़्ज़ज़ बन जाया करता है। आप ज़रा सोचो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर जब कोई दस्ते सवाल दराज करता है, जब कोई दुआ करता है, तो रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू का गज़ब ठंडा हो जाता है। और अगर कोई दुआ नहीं करता तो परवरदिगार गज़बनाक हो जाता है। ये इतना बड़ा हो गया, ये इतना मुतकब्बिर हो गया, ये इतना मुझसे बेनियाज हो गया कि मुझसे मांगने में शर्म महसूस करता है, झिझक महसूस करता है, हिचकिचाहट महसूस करता है। क्या मैं इसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला नहीं? क्या मैं इसकी मुसीबतों को दूर करने वाला नहीं? क्या मैं इसकी तकलीफों को दूर करने पर कादिर नहीं? अल्लाह अकबर। परवरदिगार जल्ल जलालहू से जब कोई नहीं मांगता तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गज़बनाक होता है। और जब कोई अपने परवरदिगार की बारगाह के अंदर दस्ते सवाल दराज करके उसकी बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह की रहमत उस पर निछावर हो जाती है। वो बंदा मुतवाज़िअ कहलाता है, वो बंदा मुनकसिरुल मिजाज कहलाता है, वो अल्लाह का आजिज़ बंदा कहलाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इंसान बेशुमार ऐसी मुसीबतों में घिर जाता है जिन मुसीबतों से निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, जिन मुसीबतों से निकलने के लिए उसे कोई राह नजर नहीं आती, तो फिर वो मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करता है, फिर वो जादू टोने के सहारे लेता है, फिर न जाने गलत तरीके से अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के सिलसिले में
आबरू बेचता और दौलत निछावर करता नजर आता है। लेकिन मैं कुरान की रोशनी में 2-4 आयतों के जरिए आपको समझाना चाहूंगा और मुसीबत थोड़ी आपके सामने पेश करूंगा, और उन मुसीबतों में अल्लाह ने दुआ के जरिए उन मुसीबतों को किस तरीके से टाला आपको बताऊंगा, ताकि आपके अंदर भी दुआ करने का जज्बा पैदा हो जाए, अल्लाह की बारगाह में मांगने का जज्बा पैदा हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपको समझाऊं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हयात तैयबा को देखें तो आपको पता चलेगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर हैं, लेकिन आग के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचें कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना था कि आप अल्लाह की तरफ बुलाते थे, माबूदाने बातिल की परस्ती से रोकते थे, एक अल्लाह की बारगाह में जबीन नियाज झुकाने की दावत देते थे, सच्चाई की तरफ दावत दे रहे थे, खुद भी सच्चे थे और सच्चाई की तरफ दावत देते थे। नतीजतन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डालने का दुश्मनों ने प्लान बनाया, और हजरत आदम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आग में डाले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने उस आग को गुलजार कर दिया। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से निकल जाते हैं, वो शहर छोड़ देते हैं और महसूस करते हैं कि यहाँ दीन का काम डिफिकल्ट है, यहाँ तौहीद की तरफ बुलाना मुश्किल है, यहाँ पर अल्लाह की तरफ दावत देने में कई मुसीबतों का सामना होगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम हिजरत करने का मंसूबा बनाते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखें उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जिस हिस्से में उमूमी तौर पर बच्चे का पैदा होना मुमकिन नहीं होता। उस उम्र के अंदर साहिब औलाद होना बज़ाहिर मुमकिन नहीं होता, लेकिन अल्लाह अकबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिक्र थी मेरा मिशन, मेरी दावत ये कंटिन्यूस जारी रहे और लोगों तक अल्लाह की दावत पहुंचती रहे, लोग अल्लाह की बारगाह में जबीन नियाज झुकाते रहें। इसके लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ऐसे साथी की जरूरत थी, एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का साथ दे सके और दिल का करार हो। ऐसी पोजीशन में जबकि 99 साल की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र हो चुकी थी, उस उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह अकबर। हैरानी की बात तो ये है उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया की पोजीशन ये थी कि वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जिस हिस्से में बच्चा पैदा होना मुश्किल होता है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जिस वक्त बच्चे का पैदा होना मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, दुआ का सहारा लेते हैं। अंदर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विजदान कहता है ये बज़ाहिर हालात तो बता रहे हैं कि मुमकिन नहीं, लेकिन इस इस्तिराब की कैफियत के अंदर अगर रब से दुआ की जाए तो रब्बे कदीर कादिर मुतलक है। जब हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे, इसलिए दुआ की। अल्लाह अकबर। दुआ बाब इजाबत से टकराती है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस वक्त खुशखबरी दी जाती है, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह अकबर। यहाँ ये बात समझने के लायक है, और वो ये है कि आसार आपको ये बता रहे हो कि पॉसिबल नहीं है, बज़ाहिर कैफियत ये बता रही हो कि अब मुश्किल से निकलने की कोई राह नहीं है, बज़ाहिर सिचुएशन ये बता रही हो अब तकलीफ और आरज़ुओं की तकमील के हवाले से कोई बज़ाहिर रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन अगर ऐसे इस्तिराब
इस्तराब के मौके पर अगर कोई बंदा दुआ का सहारा ले लेता है तो मौला उसकी दुआ की लाज रख लेता है और उसकी दुआ पर परवरदिगार जल्ल जलालहू उस पर करम की नजर फरमाता है और उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। आप कुरान की जितनी दुआ उठा करके देखेंगे वो सब इस्तराब की कैफियत की दुआ है, सब परेशानियों के वक्त की दुआ है। अंबिया की जितनी दुआएं कुरान में मिलेंगी वो सारी दुआएं इम्पॉसिबल बज़ाहिर नजर आने वाले मौके पर उन्होंने दुआ की और अल्लाह ने उस इम्पॉसिबल वक्त के अंदर पॉसिबल बना दिया और न नजर आने वाली चीजों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुमकिन बना दिया। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में हैं, बेटे के साथ हैं, बीवी के साथ हैं, कोई इंसान नहीं, बेआबो गया वादी, ऐसी सिचुएशन कि दूर तक कोई कहीं इंसान नजर नहीं आ रहा, कोई फल नजर नहीं आ रहा, कोई दरख्त नजर नहीं आ रहा, कहीं पानी का चश्मा नजर नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया तुम यहां पर अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर चले जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बेआबो गया वादी के अंदर अपने बीवी बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए बेआबो गया वादी में अपने बच्चे को छोड़कर और बीवी को छोड़कर जाते वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम औ कमा क़ाल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पर दुआ की, फलों की दुआ की, रिज़्क़ की दुआ की और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मैं तेरे घर के सामने मेरे बीवी बच्चे को इस बेआबो गया वादी में छोड़ करके जा रहा हूं। ए अल्लाह मेरे बच्चे को नमाज का कायम करने वाला बनाना और परवरदिगार इन्हें फल अता करना, इन्हें रोजी अता करना। अल्लाह अकबर। आप बज़ाहिर देखें वहां कोई फलदार दरख्त नहीं था, वहां पर सिचुएशन ऐसी थी, बज़ाहिर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी जिससे हजरत इब्राहिम के बच्चे की परवरिश होती, लेकिन दुआ की थी हजरत इब्राहिम ने उस सिचुएशन के अंदर। अल्लाह ने उस दुआ का असर आज तक रखा है कि मक्के के अंदर आपको हर मौसम के अंदर हर फल मिलता हुआ नजर आएगा। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि दुनिया असबाब को देख रही थी और हजरत इब्राहिम मुसब्बिबुल असबाब को देख रहे थे और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम के इस्तराब की कैफियत की दुआ को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा लिया। दुआ बहुत बड़ी ताकत है, दुआ बहुत बड़ी कुव्वत है, दुआ मोमिनों का हथियार है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें। अल्लाह अकबर। सब कुछ खत्म हो गया, मकान चले गए, मकान गिर गए, मवेशी मर गए, बच्चे इंतकाल कर गए, आपके जिस्म के अंदर एक आरिज़ा लाहिक हो गया। सिचुएशन ऐसी कि शहर छोड़कर आप चले गए, बेपनाह तकलीफें, बेपनाह परेशानियां, लेकिन अल्लाह अकबर किस चीज का सहारा लिया उन्होंने, किस चीज से अल्लाह की बारगाह में दुआ की उन्होंने। तो आप देखेंगे कुरान में उनकी की हुई दुआ आज भी मौजूद है। उन्होंने दुआ की, रब्ब इन्नी मस्सनिय दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। दुआ का सहारा लिया और अपने रब से अर्ज किया, मेरे रब, मेरे पालने वाले, मुझे मुसीबत ने छू लिया है और सारे मेहरबानों से तू सबसे बड़ा मेहरबान है। अल्लाह को जब इस तरीके से उन्होंने पुकारा, मेरे करीम ने उनकी पुकार को कबूल फरमा लिया और फौरन इरशाद फरमाया, और कुछ बिरिजलिका हादा मुख्तसिलुम बारिदुम व शराब। ऐ अय्यूब, अपने पैर से ठोकर मारो और जो पानी का चश्मा निकले उसे पियो और उससे गुस्ल कर लो, तुम्हें शिफा नसीब हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ठोकर मारी, पानी का चश्मा निकला, पिए, गुस्ल किया। अल्लाह ताला ने आपको फिर से तवानाई भी अता फरमा दी और जवानी भी आपको अता फरमा दी। यह है दुआ की ताकत, यह है दुआ की ताकत।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को देखें तो आपको पता चलेगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों से एक शख्स का कत्ल हुआ। आपकी तलाश में लोग निकले, आप शहर छोड़कर चले गए। कुछ तोशा आपने साथ लिया और तोशा लेकर आप निकल गए। कुछ सफर के बाद तोशा भी खत्म, नहीं मालूम कहां जाना है, नहीं मालूम। निकल पड़े जंगल और बयाबान की तरफ। रास्ते में जा रहे हैं, जंगल और बयाबान से गुजर रहे हैं, यहां तक कि तोशा खत्म हो गया। भूख की शिद्दत की वजह से आप का पेट और कमर दोनों बराबर हो गए। इस इस्तिराब की कैफियत में कि कहीं दुश्मन मेरा पीछा करके मेरे पीछे तो नहीं आ रहे, जंगलों बयाबान में, अल्लाह अकबर, ऐसी सिचुएशन में जब भूख से निढाल हो गए थे तो अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जैसे ही ये दुआ की फरिश्तों ने मदियन पहुंचा दिया और मदियन के अंदर अल्लाह ताला ने उनका रिस्क का जरिया भी अता फरमा दिया और मुस्तकिल सुकूनत का जरिया भी अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, दुआ के अंदर अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है, दुआ में अल्लाह ने बड़ी कुव्वत रखी है। दुआ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह के अंदर बहुत अहमियत रखती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान का उसलूब देखें और समझें आप किस तरीके से अल्लाह ने दुआ की अहमियत बताई। इब्तिदा आयत की किस तरीके से की, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। पहले फरमाया मेरे महबूब जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें कि मैं कहाँ हूं, फ़इन्नी करीब, तो कहना मैं बहुत करीब हूं, मैं करीब हूं। पता चला अल्लाह का पता बताने वाली जात का नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहता है जब तुमसे मेरे बारे में मेरे बंदे पूछें तो कहो मैं करीब हूं। और ये कहने के बाद फौरन फरमाया उजीबू दावत दाई इज़ा दान। जब दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। पता चला वो इतना करीब है कि तुम जहां से भी पुकारो वो तुम्हारी पुकार को सुन लिया करता है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, इस्लामिक चैनल है तो रोज़ाना इसी तरह की वीडियो आती रही है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।